हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइव ट्रेडिंग विथ अजीत। जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी में आज कुछ भी खास होता हुआ नहीं दिखा, है ना। हमने मॉर्निंग के सेशन में और आफ्टरनून के सेशन में दोनों टाइम पे ट्रेड किया, है ना। एक 3 बजे के आसपास एक हमने ट्रेड इनिशिएट किया था और एक मॉर्निंग में। दोनों ट्रेड की वीडियो जो है लाइव वीडियो रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल पे पड़ी होगी, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो। उसमें आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए कल की बात कर लेते हैं। कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हम सबसे पहले निफ्टी पे डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी के पास कौन कौन से बेस्ट लेवल होंगे, ठीक है। और उसके पीछे क्या लॉजिक होगी। चलिए हमने कुछ लेवल्स पहले से ड्रॉ कर रखे हैं ताकि आप लोगों का टाइम बचे, है ना। क्योंकि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्वेशन किया पर्सनली, आप लोग थोड़ा टाइम को बचाना चाहते हैं, आप लोग, नो डाउट, आपकी मर्जी है। चलिए मैं इसलिए आप लोगों के लिए छोटा सा वीडियो बना देता हूँ। देखिए आज जो निफ्टी का हाई रहा ना, ये 1 डे का चार्ट है, इस जोन के आसपास रहा, ठीक है। इसे फटाफट देखते जाइए। तो ये हम लोग जो चलना स्टार्ट किया है ना, नीचे से रिवर्सल जो हमें मिला है, ये अभी नियरेस्ट ये वाला स्विंग है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से जब हम यहाँ फिब लगा रहे हैं तो देखिए एक ये यहाँ तक आज हाई मिला और क्लोजिंग मिला है। और देखिए जब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू इस यहाँ सस्टेन होने के बाद हम लोग चलना स्टार्ट किया ना, तो ये फिब का 50% का लेवल है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो अब रिवर्सल चेंज जब भी होगा फ्यूचर में, तो इस 50% के आसपास से ही नीचे जब सस्टेन करना स्टार्ट करेगा बाजार, तो नीचे का सिनेरियो हम लोग देखेंगे। खैर वो आगे की बात है, उस पर भी हमें नहीं जाना। चलिए फिलहाल जो हम लोग अभी समझना चाह रहे हैं वो समझते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग चले, देखिए कंटिन्यू देख रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, 6 दिन से रोज ग्रीन कैंडल था मार्केट के अंदर, है ना। आज भी हमने एक गैप अप ओपनिंग से शुरुआत किया, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस चीज को होल्ड नहीं कर पाए, उस बुलिशनेस को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाई। और वो नीचे आई, जो प्रीवियस डे की इसकी क्लोजिंग प्राइस थी, यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट लिया और ऊपर चले गए, ठीक है। तो अब भैया इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है बाजार के अंदर, ठीक है। देखिए ये जो येलो लाइन है हमारी, आज की डे लो है और प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। ये 23% का जो देखता हूँ मैं हमेशा, उसकी ये जो जोन है ना आपकी ग्रीन लाइन, ये एक मेजर सपोर्ट है। ये अगर बहुत ही तेज निफ्टी अगर गिरना स्टार्ट कर दी, तो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, वो 20,400 के आसपास आ सकती है, मतलब बहुत ही क्रुशियल टाइम पे, ठीक है। और अगर ऊपर निकलते हैं हम लोग, कल के डे हाई के ऊपर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाए या साइडवेज ओपनिंग हो जाए, तो हम मैक्स जो मेरे पास सबसे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगी निफ्टी, वो 21,006 का लेवल होगा, जो हम लोग कल रेजिस्टेंस में फेस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं निफ्टी के छोटे से टाइम फ्रेम पे। उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं आप लोग, देखिए ये 21 डेज का ईएमए है और ये एसएमए है। देखिए जब भी ईएमए और एसएमए ना मार्केट से काफी डिस्टेंस में चलता है, तो वहाँ दो सीन बनता है, ठीक है। इतना ये जो एक्सटेंडेड दूरी हो गई है ना दोनों के बीच में, तो इसको थोड़ा सा नियर अबाउट आना होगा। और नियर अबाउट आने का दो लॉजिक है, या तो मान लीजिए मार्केट नीचे चला है, या फिर अगर मार्केट एक ही जगह पे जब सस्टेन करने लगता है ना, तो ये एक्सटेंडेड जो है धीरे धीरे करके करीब पहुंच जाता है। तो इस चीजों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आ गए निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए चलिए तो हम देखते हैं हम कि 15 मिनट में कैसे चार्ट ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी को। देखिए 15 मिनट का चार्ट है, हम लोग आज यहाँ ओपन होते हैं, यहाँ पे इस जोन के आसपास, ठीक है, जो कि लेवल है हमारा 20,965-68 के आसपास। अप्रोक्सीमेटली इसको काउंट कर सकते हैं 21,000 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का लेवल होता है, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर हम लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं, नीचे आते हैं, पूरा दिन हम लोग ट्रेड करते हैं एक जोन में, और एक बार नीचे आने की भी कोशिश करती है निफ्टी, तो आके जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पे सस्टेन करती है उसी लेवल के आसपास। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग, स्विंग हाई, स्विंग लो और ओपनिंग प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगले दिन के ट्रेड के लिए, ठीक है। अब अगर देखिए बेस्ट सीन क्या बन रहा है, अगर निफ्टी मान लीजिए कल के डेट में यहीं पे साइडवेज ओपनिंग दिखाए, ठीक है, और साइडवेज ओपनिंग दिखा के जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करे ना, मतलब 21,000 के ऊपर निकल जाए, सस्टेन करे, और वहाँ कोई 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट, बेस्ट ब्रेकआउट कब होगा, अगर 15 मिनट की कोई कैंडल 21,000 के ऊपर सस्टेन करती है प्रॉपर, तो हम लोग ये जो लाइन है ना,
एक सेकंड, ये आप इसका स्टॉप लॉस लगा के, ये देखिए ये, एक सेकंड इसको और बढ़ा देता हूँ यहाँ, ठीक है, इस स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, जो कि है 900 के आसपास, ठीक है। अगर ये 21,000 के ऊपर निकलती है तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप लोग बाजार में ऊपर की तेजी देख सकते हैं, जो कि हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो हम लोग इस ब्लैक लाइन तक का ले सकते हैं, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 21,666 तक, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट है। अगर 666 भी ब्रेक होता है सेम डे में, तो फिर हम लोग ऊपर के लिए फिर 21,200 के आसपास बाजार को जाते हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये दो लेवल है। अगर 66 के ऊपर हम लोग निकल जाते हैं, ठीक है, 21,166 के ऊपर अगर हम लोग निकल जाते हैं, जो ये लेवल है आपका 75 के आसपास का, अगर इस लेवल के आसपास हम लोग ऊपर निकल जाते हैं तो फिर हम लोग फर्स्ट टारगेट अचीवमेंट के बाद सीधा सीधा फिर हम लोग 21,200 तक निफ्टी से टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। उसका भी रीजन है, उसका रीजन जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो दिखाई दे देगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग चेक करके बताइएगा कि क्यों मैं ऊपर में सीधा आपको 200 तक का टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है। सीधा सीधा 150 पॉइंट की और जगह मैं निफ्टी में क्यों आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलिए कि भाई हम लोग पुट में कैसे ट्रेड करेंगे। मान लीजिए किसी सिनेरियो में बाजार जो है, जैसे आज नेगेटिव क्लोजिंग है, मान लीजिए कल गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगा तो वो कहाँ होना चाहिए, इस जोन, ये जो येलो लाइन है आपकी, यानी 20,900 के नीचे अगर कहीं आपको मार्केट दिखता है, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई बेरिश पैटर्न, जैसे मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर बन जाए, है ना, इवनिंग स्टार टाइप कोई कैंडल बन जाती है, या फिर बेरिश इंगल्फिन बन जाती है, या फिर पहली कैंडल गैप डाउन खुलने के बाद रेड बने और उसकी अगली कैंडल 5 मिनट की अगर उसके लो को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे, तो इसी जोन के आसपास या इससे 20-25 पॉइंट ऊपर यहाँ कहीं पे ये जो होगा अपना ये टारगेट है 877, है ना, इसके स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बाजार को बेच देंगे, जो कि फर्स्ट टारगेट हमें मिल जाएगा आसानी से, ये लाइन यहाँ पे 20,755 का जो लेवल होगा, हम लोग यहाँ पे चले आएंगे। और इसमें भी अगर हम लोग कामयाब रहते हैं तो फिर ऐसे ऐसे आपका जो फाइनल टारगेट मैंने दे रखा है नीचे की ओर, यहाँ इस टारगेट तक हम लोग आ जाएंगे 20,461। और ये भी अगर ब्रेक कर देती है निफ्टी, तो कल ही के दिन में आप लोगों को फिर ये टारगेट मिल जाएगा 20,270 का लेवल नीचे की ओर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये तो बात हुई कि अगर साइडवेज ओपनिंग दिखाता है बाजार और नीचे चलना स्टार्ट कर देता है तो, या फिर साइडवेज होके अगर ऊपर चलता है तो। अब मान लीजिए अगर रोज जैसे हम लोग ओपनिंग दिखा रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट कहाँ है हमारा, यहाँ पे 21,075 के आसपास। अब मान लीजिए कल निफ्टी किसी सीन में अगर यहीं पे ओपन हो जाता, हम क्या करेंगे। तो यहाँ अगर ओपन हो जाता है ना, तो फर्स्ट हम 5 मिनट 15 मिनट के कैंडल का ऑब्जर्वेशन करेंगे। अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद 15 मिनट की पहली कैंडल अगर रेड बन जाती है ना, तो हम लोग उसी DI के स्टॉप लॉस के साथ पहले हम लोग बेचेंगे, और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके आप फिर से इस जोन में कहीं ना कहीं 850 वाला जो लेवल है हमारा, 846 वाला जो आज का डे लो है, यहाँ तक आप लोग आता हुआ बाजार आपको दिखेगा। क्योंकि देखिए कल ये काम नहीं कर पाएगा ये लेवल, ठीक है। देखिए जब भी यहाँ बाजार गया ना, गिरा है, तो कल जब यहाँ से आएगा ना, तो एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे हाई दिए जा रहे हैं, हाई पे हाई दिए जा रहे हैं, है ना, और रोज मार्केट गैप अप ही ओपनिंग हो रहा है। तो जो लोग यहाँ से इसको सस्टेन करके ला रहे हैं ना नीचे से पिछले 8-10 दिन से, तो वो लोग कहीं ना कहीं तो भाई प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और कल वैसे भी एक्सपायरी है, ठीक है। हालांकि देखिए इसके अकॉर्डिंग देखें तो देखिए बैंक निफ्टी जो था फर्स्ट आवर में अगर आप लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा करेक्शन नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, बट उसी जोन में रह गया। जो एक रोज की तरह मूवमेंट था वो नहीं था। तो निफ्टी में भी ज्यादातर चांसेस है कि एक मतलब कंसोलिडेशन ही ज्यादा आपको बाजार करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के आप लोग ट्रेड लीजिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का भी ये 1 डे का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी भी क्या किया है, देखिए इसने भी आज बहुत दिन के बाद एक रेड कैंडल बनाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद। जो हमारी प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस थे ना, आज हम लोग उसके नीचे क्लोज करने में सफल है, ठीक है। यानी अगर आज हम लोग बात कर ले, तो आज हम लोगों ने एक बियर क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी जो है लास्ट टाइम पे एक बियरनेस क्लोज करके गया है यहाँ पे, ठीक है। तो
अब बात कर लेते हैं इसको भी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है। देखिए ये एग्जैक्ट EMA 21 के सपोर्ट पे खड़ा है और मूविंग एवरेज 21 के रेजिस्टेंस के बीच में है, मतलब कंसोलिडेट करता हुआ एक तरह से साइडवेज जोन में खड़ा है। तो अब हमारे लिए कल के दिन में बेस्ट सेटअप क्या बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें तो एक ये हमारे पास ये जोन निकल के आ रहा है, ये वाला। ठीक है, और नीचे की साइड में ये वाला जोन, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये। ठीक है, जो कि जोन है 46,800 और ऊपर की ओर आपका 47,225 का एक ये पूरा जोन है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए कई दिनों के बाद हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली है क्लोजिंग में। तो अगर मान लीजिए कल बाजार गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है, और गैप डाउन ओपनिंग अगर दिखाता है आपको इस लेवल के आसपास 500 के आसपास, तो क्या हम यहाँ से बेच के जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कल भी आपको एनालिसिस वीडियो में बता दिया था कि एक जो ये लेवल है ना हमारे पास 46,500 से लेके 46,200 का, ये एक बायर का कंट्रोलिंग लेवल है। यहाँ जब भी बाजार आएगा ना तो बाई ऑन डिप लॉजिक के साथ यहाँ से आपको बायर एक्टिव होते हुए फिर से दिखाई देंगे। और कल की तरफ फिर वही, जब तक मार्केट जो है 46,200 के नीचे प्रॉपर सस्टेन या डेली बेसिस पे क्लोज नहीं करता है, तब तक हम लोग मार्केट में बियर सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो नीचे के लिए अगर मान लीजिए बाजार यहाँ कहीं ओपनिंग दिखाता है, मान लीजिए डे लो के आसपास, या फिर कहीं इसी जोन में साइडवेज ओपनिंग दिखा दे, मान लीजिए अभी जो क्लोजिंग हमारे पास है फाइनल, ये क्या है, ये क्लोजिंग है हमारे पास 46,800 के आसपास। तो मान लीजिए 46,800 से लेके और आपको ये 900 या 47,000 के बीच में कहीं ओपनिंग दिखाता है, 47,000 के बीच में अगर कहीं भी ओपनिंग दिखाई देता है हमें, तो हम वहां से अगर नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो हम लोग यही 500 तक के आसपास का लेवल जो है नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे। और जैसे ही इस जोन में कहीं भी बुलिश कुछ दिखाई देता है, तुरंत हम लोग पोजीशन से एग्जिस्ट करके और फिर हम लोग एक रिवर्सल का एक्सपेक्टेशन बाजार में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाजार मान लीजिए कल गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है, या गैप अप ओपनिंग हो जाए, तो वो गैप अप ओपनिंग कहाँ पे चाहिए हमें? मान लीजिए 47,225 का जो ये लेवल, ये जो जोन है ना, इसके अगर ऊपर हो जाए, तो मैंने कल भी आप लोग को एक लेवल दिया था 333 का रेजिस्टेंस है फर्स्ट हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम उसको ब्रेकआउट करते हैं, मान लीजिए 47,225 के ऊपर हम लोग कहीं ओपन हो जाए, मान लीजिए इस जोन में कहीं भी यहाँ पे, और थोड़ा देर यहाँ पे कंसोलिडेट करें, यहाँ पे इस जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद अगर हम लोग ऊपर चले, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा, ये होगा 47,333 के आसपास का एरिया, और वो निकलता तो फिर हम लोग 550 का लेवल एक्सपेक्ट करके ऊपर की ओर चल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लेवल है हमारे पास ऊपर के लिए, नोट कर लीजिए। फिर से एक बार बताता हूँ मैं आप लोगों को, 47,333 फर्स्ट टारगेट, ठीक है, और सेकंड 47,555 का लेवल, जो कि कल के वीडियो में मैंने दिया था। ठीक है, अब अगर बात कर ले कि मान लीजिए बाजार साइडवेज ओपनिंग होके और यहीं पे कंसोलिडेट करे, ठीक है, मतलब कि ओपनिंग हो जाए 900 के आसपास, मान लीजिए 4800 से लेकर 4900 के आसपास गैप अप ओपनिंग दिखाए, मतलब इसी जोन के अंदर, और वहां पे क्या है 15-20 मिनट टाइम बिताना चाहिए। ये नहीं कि खुलते साथ आप लोग एंट्री कर लीजिए, जब वहां मतलब 15 मिनट की कम से कम 2 कैंडल का आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि ये पूरा जोन है, समझ रहे हैं, यहाँ सेलर बैठे हुए हैं और यहाँ बायर बैठे हुए हैं, और ये 2 दिन का डेटा है। ये ऐसा नहीं है कि बस आज का जोन है, देखिए कल भी इसी जोन में बाजार था और आज भी इसी जोन में बाजार है। मींस इस लेवल पे अच्छे खासे सेलर बैठे हुए हैं जो बाजार को ऊपर जाने नहीं दे रहा, और इस लेवल के आसपास अच्छे बायर बैठे हैं। ठीक है, तो बाइंग उसमें क्या है कि अगर ये जोन लो कटता है ना, तो फिर यहाँ बायर इसको कंट्रोल करेंगे, फिर बीच में कहीं कंट्रोल नहीं होगी बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ नीचे अगर 800 के नीचे जैसे ये ट्रेड करना शुरू करता है ना 735 780 के पास, तो हम लोग वहां से बेचेंगे अगर इसको, तो हम लोग 800 820 का स्टॉप लॉस लगाएंगे इंडेक्स में। ठीक है, और ऊपर के लिए सेम सेम है कि अगर 900 के ऊपर बाजार ओपन हो जाता है मान के चलिए, तो हम लोग जो ये स्विंग का हाई है ना, ये वाला 950 के आसपास का जो एरिया है, और इसके ऊपर हम लोग अगर ओपन हो जाते हैं मान के चलिए, तो फिर से हम लोग लॉन्ग कर लेंगे। ये आपका नीचे का ये 880 का स्टॉप लॉस डाल के, और हम लोग फिर ऊपर के लिए टारगेट डिसाइड करेंगे। पहला ये डे हाई, और फिर 33 वाला लेवल 333, और उसके बाद 550 का लेवल हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं।
तो चलिए मैंने आपको दोनों लेवल्स दे दिए और दोनों क्राइटेरिया समझा दिया। आई होप आप सबको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। अगर एनालिसिस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल मॉर्निंग 9 बजे के आसपास लाइव में। तब तक के लिए बाय बाय।